वेलकम बैक टू माय चैनल पी एरियल हब्स फॉर योर एजुकेशंस। आज का हमारा टॉपिक है फ्रांस की क्रांति। ये क्लास 9th के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है। आइए फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड बातों को हम जानते हैं। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 में पेरिस शहर में हुई। लोगों के समूह ने वासिल के किलों की जेल को तोड़ डाला, जो कि इनके गणना का केंद्र था। फ्रांस की क्रांति के समय लुई 16वीं फ्रांस के सम्राट थे और लुई 16वीं ब्रूबो वंश के थे। फ्रांस का राष्ट्रीय गान मार्सिले और कवि राजेट दी लाइन ने लिखा है कि फ्रांस में 1794 तक चलने वाली मुद्रा का नाम लूव्रे था और लुई 16वीं के राजद्रोह के समय फ्रांस की स्थिति में जैसे राजकोष का खाली होना, युद्ध के कारण में वित्तीय संसाधनों का नष्ट होना, शान शौकत के लिए फिजूल खर्च करना, 10 अरब लूव्रे से अधिक का कर्ज। क्रांति में पूर्व फ्रांस की वित्तीय स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज को 3 स्टेटस में विभाजित किया गया। पहला स्टेट मतलब था कि सामाजिक हैसियत की अभिव्यक्ता करने वाली श्रेणी, ये 3 हिस्सों में विभाजित थी। पहला प्राथमिक स्टेट, पहले में पादरी वर्ग शामिल थे। पादरी वर्ग के लोगों को चर्चा के विषय कार्य को करने वाला वर्ग कहा जाता था। इसमें मतलब चर्चा या डिस्कशन वाला काम होता था। दूसरे स्टेट में था कि अमीर को कुलीन वर्ग कहा जाता था, जो रिच पीपल थे उनको कुलीन वर्ग कहा जाता था। और तीसरे स्टेट्स में था कि इस वर्ग के में साधारण लोग आते थे, जैसे कि व्यापारी, कर्मचारी, किसान, कारीगर इत्यादि आम लोग शामिल थे। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वीं के द्वारा 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई गई और तीसरे स्टेट्स के प्रतिनिधि 20 जून को वरिया के इंडोन टेनिस कोटा में एकत्रित हुए। 1991 में नेशनल असेंबली ने संविधान का निर्णय किया, जिसका उद्देश्य था कि सम्राट की शक्ति पर अंकुश लगाना। 21 जनवरी 1793 को अदालत के द्वारा लुई 16वीं को फांसी की सज़ा दे दी गई। 1793 से लेकर 1794 तक की अवधि आतंक का युग कहलाया। 1815 में वाटरलू की लड़ाई में इनकी हार हुई। आपको फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, इसके बारे में मालूम चल गया होगा। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।